welcome back to my channel. So today we are going to discuss exercise 4.5 of ordinary differential equation chapter number 4. इससे पहले मैं exercise 4.1 से लेके 4.4 तक ऑलरेडी करा चुकी हूँ. आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो. अब exercise 4.5 के लिए हमें 4.4 तक सब चीज़ें आनी चाहिए. फिर हम exercise 4.5 यूज़ कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे मिक्स्ड क्वेश्चन भी हमारे पास आएंगे. तो देखिए यहाँ पे नई चीज़ क्या है 4.5 में हमारे पास 1/fd मतलब जो ऑक्सिलरी इक्वेशन में डी जो होता है हमारे पास डी ऑपरेटर नीचे कोई फंक्शन है मतलब बेसिकली हम पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात कर रहे हैं. कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर तो हम निकाल सकते हैं. पर्टिकुलर इंटीग्रल में हमारे पास क्या लिखते हैं हम ऑक्सिलरी इक्वेशन को नीचे लिखते हैं. तो नीचे लिखे हुए एफ डी का फंक्शन. ऑक्सिलरी इक्वेशन किसका फंक्शन होती है डी ऑपरेटर का इनटू ई की पावर ax इनटू वी. वी हमारे पास क्या है बेसिकली फंक्शन ऑफ x. कोई भी फंक्शन x का जैसे sin x हो गया cos x हो गया या और कोई फंक्शन हो गया या फिर सिंपल x हो गया. तो ये जो हमारे पास फंक्शन ऑफ x होगा अगर इस टाइप की इक्वेशंस हैं राइट हैंड साइड में तो पर्टिकुलर इंटीग्रल किस टाइप से निकलेगा जो e की पावर ax है ना उसको आपको यहाँ पे d को चेंज करना है d प्लस a में. जो भी e की पावर ax में आपको a की वैल्यू जो है ना उसको आपको चेंज करना है d प्लस a में. चेंज करने के बाद e की पावर x का रोल खत्म हो चुका है. उसके बाद आपको सिर्फ इस पार्ट का पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है जो हम पिछले एक्सरसाइजेस में सीखते हैं. sin x आ जाए तो क्या लगेगा e की पावर x आ जाए तो क्या लगेगा. तो डिफरेंट फॉर्मूलेज यहाँ पे लगेंगे जो कि हमारे पास लास्ट एक्सरसाइजेस का यूज है. अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है आपकी एक्सरसाइज 4.5 का. सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इनटू ई की पावर 3x. तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसके साथ हमारे पास फंक्शन है कोई भी x का जो मेरे पास v है. पहले हम इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं इक्वेशन का. सिंबॉलिक फॉर्म डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 3x. एक बार आपको दोबारा बता दूं सिंबॉलिक फॉर्म हम कैसे लिखते हैं. d रेज टू पावर n बाय dx रेज टू पावर n इसको हम लिखते हैं d रेज टू पावर n. ये आपको ध्यान रखना है. अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर हम y को क्या रख लेते हैं बाहर रख लेते हैं. यहाँ पे 1 लिख के और y को एक बार आप माइंड में बाहर रखें. बाहर रखने की बात है कि यहाँ पे d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर है मतलब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 2 है. n की वैल्यू 2 है तो आ जाएगा d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर जो हमारे पास ये वाली साइड है. तो इसको हम लिख देंगे d का स्क्वायर क्योंकि n हमने क्या लिया है 2. अब बात करते हैं d बाय dx की. तो d बाय dx में यहाँ पे n 1 है तो ये आ जाएगा मेरे पास सिंपल d. सो d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 और y हमने बाहर ले लिया था. तो इस टाइप से हम सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं. इसकी फर्स्ट वीडियो में बिल्कुल अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है कैसे यूज करते हैं. तो मैं जो मेन इक्वेशन जिसको दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पे तो d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस 2dy बाय dx प्लस 1. ये सिंबॉलिक फॉर्म आ चुकी है. अब सिंबॉलिक फॉर्म से हम यहाँ लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन. ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है जो d की इक्वेशन होती है मतलब ये वाली d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर जो है वो ऑक्सिलरी इक्वेशन से निकलते हैं. तो d के रूट्स यहाँ से क्या आ जाएंगे मेरे पास d माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ उसको इज इक्वल टू 0. तो d के रूट्स आ जाएंगे 1 एंड 1. दो रूट्स आ रहे हैं सिमिलर आ रहे हैं तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या आएगा c1 प्लस c2x इंटू ई रेज टू पावर x. अब बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की. पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलेगा x स्क्वायर ई की पावर 3x बाय d माइनस 1 का स्क्वायर लिख लेते हैं यहाँ पे. अब मैंने आपको बताया कि d को हम चेंज करेंगे d प्लस a में मतलब यहाँ पे हम d को किस में चेंज करेंगे d प्लस 3 में क्योंकि यहाँ पे a मेरे पास 3 है. तो d को अगर मैं d प्लस 3 में चेंज करूँ तो मेरे पास मिल जाएगा e की पावर 3x तो बाहर आ जाएगा x स्क्वायर d प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर. तो मेरे पास आ जाएगा e की पावर 3x इंटू एक्स स्क्वायर बाय d प्लस 2 का होल स्क्वायर को अपन कर लेते हैं d स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4d. सब e की पावर 3x का रोल यहीं पे खत्म हो चुका है. अब मुझे सिंपल इसको सॉल्व करना है. तो इसको मैंने सॉल्व करना पिछले एक्सरसाइज में सीखा था. क्या करते हैं हम कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं ताकि 1 बन जाए. बाहर निकाला x स्क्वायर एज इट इज 1 प्लस d स्क्वायर प्लस 4d बाय 4. फिर न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर में लेके जाते हैं. आ जाएगा e की पावर 3x बाय 4 x स्क्वायर एज इट इज 1 प्लस d स्क्वायर प्लस 4d बाय 4 रेज टू पावर माइनस 1. फिर यहाँ पे फॉर्मूला बनता है 1 प्लस d की पावर माइनस 1 का जो होता है 1 माइनस d प्लस d स्क्वायर अप टू सो ऑन. अब देखिए यहाँ पे हम d को क्या मानेंगे माइंड के अंदर d स्क्वायर प्लस 4d बाय 4 और ये फॉर्मूला लगाएंगे. तो आ जाएगा e की पावर 3x बाय 4 x स्क्वायर 1 माइनस d. d की वैल्यू ये है
डी का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर। आगे भी टर्म्स चलेंगे लेकिन हमने क्यों नहीं ली वो भी पता लग जाएगा। अप टू सो ऑन। अब देखिए जो टर्म है ये एक्स के अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा। अब जितनी इसकी पावर है उसका उतनी बार डेरिवेटिव हम ले सकते हैं। तो एक्स का स्क्वायर है मतलब 2 टाइम तक डेरिवेटिव ले सकते हैं। जब हम इस स्क्वायर को ओपन अप करेंगे तो d की पावर 4 मिलेगा, d का स्क्वायर मिलेगा और 2ab से d का क्यूब मिलेगा। तो ये दोनों टर्म्स आएंगे नहीं क्योंकि 0 बन जाएगा, क्योंकि 4 टाइम्स का डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से सिर्फ d स्क्वायर वाली टर्म निकल के आएगी जिसका डेरिवेटिव पॉसिबल है। तो आ जाएगा e की पावर 3x बाय 4 x स्क्वायर 1 माइनस डी स्क्वायर बाय 4, इसको सेपरेट कर लेते हैं माइनस डी। यहाँ से स्क्वायर वाली टर्म निकालेंगे तो आ जाएगा 16 डी स्क्वायर बाय 16 अप टू सो। तो मेरे पास आ जाएगा e की पावर 3x बाय 4 इंटू एक्स स्क्वायर। डी स्क्वायर वाली टर्म को साथ में लिख लेते हैं, आ जाएगा माइनस डी स्क्वायर बाय 4 प्लस दिस तो आ जाएगा 3d स्क्वायर बाय 4 माइनस डी अप टू सो ऑन। अब एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, e की पावर 3x बाय 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स स्क्वायर बाय 4 e रेज़ टू पावर 3x बाय 4 एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन का 2 बार डेरिवेटिव करना है एक्स स्क्वायर का। तो एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो 2x, एक बार करेंगे तो सिंपल 2, तो मिल जाएगा मुझे 6 बाय 4 माइनस एक बार डेरिवेटिव करेंगे 2x e की पावर 3x बाय 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाय 2 माइनस 2x। ये पार्टिकुलर इंटीग्रल आ चुका है। अब हम बात करते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन की। तो यहाँ से देखिए कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे की होगा। कंप्लीट सॉल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर मेरे पास क्या है, c1 प्लस c2x इंटू ई की पावर x प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू ये आई है। सो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थर्ड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है, डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6y x e की पावर 4x। आपको सिंबॉलिक फॉर्म ऑलरेडी दे रखी है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट समझ आ गया तो आप सारे क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं, बिकॉज आपको सिर्फ मेथड समझ में आना चाहिए हमें करना क्या है। क्वेश्चन की साइड में पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू बदलती रहेगी। तो ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट हम यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं इसकी। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन याद रखिए मेरे पास डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो स्प्लिटिंग द रूट्स हम रूट्स फाइंड आउट करते हैं। डी स्क्वायर माइनस 3d माइनस 2d प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो आ जाएगा d इंटू डी माइनस 3 माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, d माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो d आ चुका है मेरे पास 3 एंड 2। सो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या आएगा, दोनों रूट्स रियल भी हैं और डिफरेंट भी हैं। तो आ जाएगा c1 e की पावर 3x प्लस c2 e की पावर 2x। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो आ जाएगा x e की पावर 4x डिवाइडेड बाय d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6। सो यहाँ पे देखिए इनको हम ब्रेक कर सकते हैं, x e की पावर 4x इसको हम लिख सकते हैं d माइनस 3 इंटू d माइनस 2, या फिर ना ब्रेक कीजिए लेकिन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, d को किस में चेंज करेंगे, d प्लस a में। d प्लस a मतलब a यहाँ पे क्या है 4, तो d प्लस 4 में चेंज करेंगे तो आ जाएगा x e की पावर 4x, d प्लस 4 में चेंज करेंगे d प्लस 4 माइनस 3 d माइनस 2 प्लस 4 दैट इज x e की पावर 4x बाय में d प्लस 1 d माइनस 2। e की पावर 4x को खत्म हो चुका है तो उसको आगे लिख लीजिए, e की पावर 4x इंटू x। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आ जाएगा e की पावर 4x इंटू एक्स बाय डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है, x डिवाइडेड बाय दिस थिंग। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को 1 बनाते हैं। तो कांस्टेंट को 1 बनाने के लिए माइनस 2 कॉमन लेना पड़ेगा। तो आ जाएगा e की पावर माइनस 4x बाय 2 1 माइनस सॉरी अगर माइनस कॉमन लेते हैं यहाँ पे भी माइनस आएगा, डी स्क्वायर माइनस डी बाय 2 इंटू एक्स प्राइम। सो इस डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाते हैं, आ जाएगा माइनस e की पावर 4x बाय 2 इंटू एक्स 1 माइनस डी स्क्वायर माइनस डी बाय 2 अप टू इसकी पावर आ जाएगी माइनस 1। तो ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे 1 माइनस डी की पावर माइनस 1 का जो होता है 1 प्लस डी स्क्वायर अप टू सो। तो यहाँ पे d मेरे पास क्या है, डी स्क्वायर माइनस डी बाय 2।
से आ जाएगा माइनस ई की पावर 4x बाय 2 इंटू एक्स 1 प्लस डी, डी की वैल्यू माइनस डी स्क्वायर माइनस डी बाय 2 प्लस डी स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर माइनस डी बाय 2 का होल स्क्वायर अप टू सो ऑन। अब देखिए यहाँ पे जब मैं स्क्वायर ओपन करूँ तो यहाँ से मिलेगा मुझे 4 पावर, यहाँ से मिलेगी 2 और फिर 2 भी मिलेगी मुझे क्यूब, मतलब 3 पावर आएगी, 2 पावर आएगी, 4 पावर आएगी। अब ये तो x ही है ना, इसकी 2 पावर पॉसिबल, ना 3 ना 4, तो ये सारी पावर 0 है। यहाँ से डी स्क्वायर भी नहीं आ सकता क्योंकि एक ही बार डेरिवेटिव पॉसिबल है इसका, तो आ जाएगा e की पावर 4x बाय 2 x 1 माइनस डी बाय 2, बाकी सभी टर्म्स 0, उसको नहीं लिखेंगे हम, तो आ जाएगा माइनस e की पावर 4x बाय 2, x मल्टीप्लाई में जाता है x माइनस dx बाय 2, तो इसका एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा 1। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ चुका है, वो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर आ चुका है, दोनों को प्लस करके लिख दो सॉल्यूशन, और ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर आ चुका है। एंड द कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय एडिशन ऑफ बोथ दीज। जब हमने इसको लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक किया तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस की एक मिस्टेक होगी, 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, माइनस 2 प्लस 4 यहाँ प्लस 2 आएगा, तो आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे प्लस का निशान आएगा, ये आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस 3d, यहाँ पे प्लस ऑलरेडी है ही, सो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा 1 प्लस डी की पावर माइनस 1 दैट इज 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर, माइनस यहाँ से हट जाएगा, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा e की पावर 4x बाय 2 माइनस 3 बाय 2, बस यहाँ पे प्लस की साइन की मिस्टेक हो चुकी है, उसके हिसाब से आंसर ये वाला आएगा, वो आप देख लीजिएगा करेक्ट करके। Now let us see question number 2 फर्स्ट पार्ट, इसकी सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं पहले, डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ई की पावर एक्स। अब देखिए इस सेम हमने भी किया था क्वेश्चन जिसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन ये थी, तो रूट्स हमारे पास आए थे 3 एंड 2, यहाँ से हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर बना था c1 e की पावर 3x प्लस c2 e की पावर 2x, तो सेम क्वेश्चन है, यहाँ से यही रूट्स हमारे पास आ रहे हैं, तो आप सेम बिल्कुल पीछे वाला स्टेप कर सकते हैं रिपीट। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ई की पावर एक्स, ये भी आई थिंक सेम ही था एक्स ई की पावर एक्स, नहीं वहाँ पे एक्स ई की पावर 4x था, डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इंटू डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6। अब पहले बात करते हैं इसकी जो पिछले एक्सरसाइज का क्वेश्चन, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कांस्टेंट को क्या बनाते हैं, 1 बनाते हैं, यहाँ पे x कॉमन निकालेंगे 6, तो आ जाएगा 1 बाय 6 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 5d बाय 6, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाते हैं, आ जाएगा 1 बाय 6 एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 5d बाय 6 रेज टू पावर माइनस 1, सो 1 बाय 6 एक्स स्क्वायर 1 माइनस डी स्क्वायर माइनस 5d बाय 6, देखिए 1 प्लस डी की पावर माइनस 1, इस पूरे को आप मान लीजिए d, तो आ जाएगा 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर अप टू सो ऑन, से आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 6 1 माइनस डी स्क्वायर बाय 6 प्लस 5d बाय 6। अब ये स्क्वायर है, इसका मतलब 2 टाइम का डेरिवेटिव पॉसिबल है, तो जब इसका होल स्क्वायर ओपन अप करेंगे डी की पावर 4 हम लेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 टाइम का डेरिवेटिव पॉसिबल है, 2ab से हम डी क्यूब आ जाएगा वो भी हम नहीं लेंगे, सिर्फ इसका स्क्वायर ले लेंगे जो आ जाएगा 25 डी स्क्वायर बाय 36, बाकी सभी टर्म्स का आएगा 0, सो यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं, आ जाएगा 6 36 1 प्लस 1 19 डी स्क्वायर बाय 36 5d बाय 6 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 6, सो 1 बाय 6 बाहर, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर प्लस 19 बाय 36, 2 टाइम्स इसका डेरिवेटिव लेना है आपको, हाँ यहाँ पे लिख लो डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5d एक्स स्क्वायर बाय 6, अब ये आ जाएगा 1 बाय 6 एक्स स्क्वायर, 2 टाइम डेरिवेटिव लेंगे एक्स स्क्वायर का तो आ जाएगा हमारे पास 2, और एक बार डेरिवेटिव ले लेंगे आ जाएगा 2x, ठीक है। अब बात करते हैं इस बचे हुए टर्म की, ये x e की पावर x बाय डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6, अब हम यहाँ पे d को किससे रिप्लेस करेंगे, d प्लस a से, मतलब d प्लस 1 से, तो आ जाएगा x e की पावर x, अगर मैं इसके फैक्टर्स में ब्रेक कर लूँ d माइनस 3
थोड़ा सा आसान हो जाएगा, d माइनस 2। अब हम यहाँ पे d को रिप्लेस कर देते हैं d प्लस 1 से, क्या आ जाएगा x e की पावर x बाय d प्लस 1 माइनस 3 d माइनस 2 प्लस 1, दैट इज x e की पावर x बाय d माइनस 2 इंटू d माइनस 1। सो x e की पावर x बाय d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2। e की पावर x का वो यहाँ पे खत्म हो चुका है, e की पावर x को हम बाहर लिख लेते हैं, x बाय में d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2, तो कॉन्स्टेंट बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा x e की पावर x, e की पावर x को पहले लिख लेते हैं, e की पावर x, x 2 कॉमन निकाला, 1 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर माइनस 3d बाय 2। न्यूमरेटर में लेके जाएंगे इसको, आ जाएगा प्लस e की पावर x, x बाय 2 1 प्लस d स्क्वायर माइनस 3d बाय 2 रेज टू पावर माइनस 1। सो सेम एक्सप्रेशन हम खोलेंगे 1 प्लस d की पावर माइनस 1 की, e की पावर x बाय 2 1 माइनस d अप टू 4। तो नेक्स्ट वाली टर्म आएगी, उसमें इसका स्क्वायर होएगा d की पावर 4d का स्क्वायर, लेकिन सिर्फ एक टाइम तक डेरिवेटिव इसका पॉसिबल है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस e की पावर x बाय 2, x को अंदर मल्टीप्लाई में जाता है x, सेकंड टाइम डेरिवेटिव x का 0 आ जाएगा, सिर्फ ये वाली टर्म आ जाएगी, दैट इज 3/2d इंटू x, प्लस में आ जाएगा e की पावर x बाय 2, x एज इट इज, एक बार डेरिवेटिव ले लेंगे तो आ जाएगा 3/2। तो ये इस पार्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ चुकी है। यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं, ये आ जाएगा नीचे 18 और यहाँ से आ जाएगा डिनोमिनेटर में 3। ये पार्टिकुलर इंटीग्रल आ चुका है और ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर है। सॉल्यूशन इन दोनों को प्लस करके आप लिख सकते, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं रब करके। देखो, hence complete solution is given by कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल तो मैं यहाँ लिखा ही हुआ है, प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर और लिख लेते हैं। सो y इज इक्वल टू c1 e की पावर 3x प्लस c2 e की पावर 2x प्लस दिस। सो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट। अभी तक हमने सिर्फ डिस्कस किया था कि e की पावर x के साथ कोई अलजेब्रिक फंक्शन आ जैसे x स्क्वायर। अब हम डिस्कस करेंगे कि जब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, मेथड सेम रहेगा। फर्स्ट हम इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म d क्यूब माइनस 2d प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू e की पावर x cos x। तो यहाँ से मेरे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाती है, d क्यूब माइनस 2d प्लस 4 इक्वल्स टू 0। एक रूट हिडन ट्रायल से हम निकाल सकते हैं d इज इक्वल टू माइनस 2, बचे रूट हम निकालेंगे सिंथेटिक डिवीजन से। तो माइनस 2 हेयर एज इट इज, हम लिखते हैं पहले इनके कोफिशिएंट्स। तो d का क्यूब का कोफिशिएंट है 1, d स्क्वायर का नहीं है तो 0, नेक्स्ट इज माइनस 2, नेक्स्ट इज 4। फिर हम क्या लिखते हैं, इस टर्म को नीचे एज इट इज लिखते हैं, फिर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन को यहाँ लिख लेते हैं। तो आ जाएगा माइनस 2, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन को अगेन यहाँ पे 4 आ जाएगा 2 एंड माइनस 2 दिस 4 0। तो ये इक्वेशन आई है, ये हमारे पास रिड्यूस्ड इक्वेशन होती है। अगर इसकी पावर है 3 तो ये स्टार्ट होगी d स्क्वायर से। सो d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ऐसे बच्चे रूट्स हम निकाल देते हैं और डिस्क्रिमिनेंट मेथड से 2 प्लस माइनस 4 4 2 जा 8 बाय 2, दैट इज 2 प्लस माइनस 2 आयोटा बाय 2, दैट इज 1 प्लस माइनस आयोटा। तो इसके रूट्स आ रहे हैं हमारे पास d इज इक्वल टू माइनस 2 एंड 1 प्लस माइनस आयोटा। तो यहाँ से हम कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर लिख लेते हैं। पहले तो एक रूट ही आएगा, इसका लिख लेते हैं c1 e की पावर माइनस 2x प्लस दो रूट्स हमारे पास इमेजिनरी आ, तो इमेजिनरी को हम कैसे लिखेंगे, पहले e की पावर रियल पार्ट जो है मेरे पास x, रियल पार्ट का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 1 आ चुका है। c1 cos इमेजिनरी पार्ट का यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, c1 cos x प्लस c2 sin x। ये मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर आ चुका है। अब हम बात करते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल की। पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलेगा, e की पावर x cos x डिवाइडेड बाय d क्यूब माइनस 2d प्लस 4। अब अगर e की पावर x के साथ हमारे पास कोई भी v फंक्शन आ जाए जो कि x का फंक्शन है, तो हम क्या करते हैं, d को रिप्लेस कर देंगे, जो भी a है मतलब यहाँ पे 1 है तो d प्लस 1 से। तो e की पावर x cos x और यहाँ से हमारे पास रोल खत्म हो जाता है, e की पावर
+1 का क्यूब -2 d +1 +4। अब इसको सॉल्व करते हैं। d +1 का क्यूब -2 इंटू d +1 +4। इन दोनों से d +1 कॉमन निकाल देते हैं। अंदर आ जाएगा d +1 का स्क्वायर, ओपन अप कर d स्क्वायर +1 +2d -2 यहाँ से बच चुका है +4। आ जाएगा d +1 इंटू d स्क्वायर +2d -1 +4। मल्टीप्लाई कर देते हैं d क्यूब प्लस d स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर प्लस 2d माइनस d -1 +4। आ जाएगा d क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस d प्लस 3। ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा e की पावर x बाय cos x डिवाइडेड बाय d क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस d प्लस 3। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, d स्क्वायर को पुट करते हैं -1 का स्क्वायर, क्योंकि a यहाँ पे 1 है। से आ जाएगा e की पावर x cos x, यहाँ से इसको हम d क्यूब को लिख सकते हैं d स्क्वायर इंटू डी। डी स्क्वायर की वैल्यू माइनस, आ जाएगा -d और यहाँ से आ जाएगा -3 प्लस d प्लस 3। ये तो 0 बन रहा है, ये बन रहा है 0। e की पावर x बाय cos x बाय 0 तो बन चुका केस ऑफ फेलियर। यहाँ पे e की पावर x आप माइंड में रखिए कि आपने स्किप कर रखा है, सिर्फ cos x बाय चल रहा है। केस ऑफ फेलियर, cos x में अगर केस ऑफ फेलियर आ जाता तो हम क्या करते हैं, ऊपर x से मल्टीप्लाई e की पावर x साइड में पड़ा ही रहेगा, cos x बाय नीचे वाले का डेरिवेटिव लेंगे। d क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3d स्क्वायर प्लस 6d और इसका आ जाएगा 1। अब हम पुट करते हैं d स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर अगेन, तो आ जाएगा e की पावर x cos x बाय d का स्क्वायर पुट करेंगे -1 का स्क्वायर आ जाएगा -3 प्लस 1 दैट इज -2। ठीक है, यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। आ जाएगा e की पावर x cos x बाय 2 इंटू 3d -1। अब हमारे पास d की वैल्यू तो है ही नहीं, हमारे पास d स्क्वायर के, तो ऊपर नीचे हम रैशनलाइज कर देते हैं। e की पावर x cos x बाय 2 3d -1 इंटू 3d प्लस 1, ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं 3d प्लस 1। से मेरे पास आ जाएगा e की पावर x इंटू x cos x e की पावर x cos x बाय 2 9d स्क्वायर -1 इंटू 3d प्लस 1। अब d स्क्वायर को पुट करेंगे -1 का स्क्वायर आ जाएगा -1 -9 -1 -10, तो आ जाएगा e की पावर x cos x बाय 20। अब अंदर क्या जाता है, cos x जाता है ना मल्टीप्लाई में, तो cos x अंदर जाएगा 3d प्लस 1 के मल्टीप्लाई में। तो जब अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा आ जाएगा e की पावर x इंटू x बाय 20, 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x प्लस cos x, ये आ जाएगा e की पावर x बाय 20 डेरिवेटिव ऑफ cos x, मेरे पास क्या आ जाएगा sin x -3 sin x प्लस cos x एज इट इज। तो यहाँ से मेरे पास आ चुका है ये पर्टिकुलर इंटीग्रल, जो कि है x e की पावर x 3 sin x माइनस cos x। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस को अंदर, क्या आ जाएगा e की पावर x बाय 20 3 sin x माइनस cos x। ये आ चुका कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर और ये आ चुका पर्टिकुलर इंटीग्रल। सॉल्यूशन आपको लिखना आता ही है, इन दोनों को कंबाइन करके लिख लीजिएगा। सॉल्यूशन इज गिवन बाय कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 फोर्थ पार्ट, d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2y e की पावर 2x sin x। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस वहाँ पे e की पावर x था, यहाँ पे e की पावर 2x है और sin की जगह cos है, जो भी है। यहाँ से हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं पहले, क्योंकि सिंबॉलिक फॉर्म हमें ऑलरेडी गिवन है। ऑक्सिलरी इक्वेशन कौन से होते हैं, जो d में होते हैं, तो d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा d की वैल्यू -2 और -1। तो यहाँ से हमारे पास इसके रूट्स आ जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर यहाँ से हम लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर इज इक्वल टू c1 e की पावर -2x प्लस c2 e की पावर -x। पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं, जो आ जाएगा e की पावर 2x sin x डिवाइडेड बाय d स्क्वायर -3d प्लस 2। ठीक है, d को रिप्लेस करेंगे हम d प्लस 2 से, क्योंकि e की पावर x में यहाँ पे a हमारे पास 2 है। e की पावर 2x का रोल खत्म, sin x डिवाइडेड बाय d प्लस 2 का होल स्क्वायर -3 इंटू d प्लस 2 प्लस 2। इसको सॉल्व आउट करते हैं यहाँ से, और यहाँ से अगर मैं d प्लस 2 कॉमन ले लूँ
तो बन जाएगा डी प्लस टू माइनस थ्री प्लस टू और डी प्लस टू इंटू डी माइनस वन प्लस टू, आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस डी, ये बच जाएगा मेरे पास, आ जाएगा ई की पावर टू एक्स बाय साइन एक्स डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस डी। अब हमें यहाँ पे साइन एक्स बाय डी स्क्वायर प्लस डी दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर को हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, डी स्क्वायर प्लस थ्री डी दे रखा है, यहाँ पे उसे सॉल्व कर लो, तो ऐसे सॉल्व कर लो, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ से हमारे पास रूट्स भी अलग आएंगे ना, एक मिनट, यहाँ पे आ जाएगा प्लस और ये रूट्स यही आएंगे, सॉरी रूट्स पहले गलती की थी, आ चुके रूट्स, यहाँ प्लस है और यहाँ पे भी हमारे पास प्लस है, यहाँ पे मेरे आ जाएगा डी प्लस फाइव, चाहे माइनस लेके सॉल्व करो लेकिन आंसर मैच करने के लिए आपको प्लस लेना पड़ेगा, आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस सेवन डी प्लस टेन प्लस दिस 12, तो डी स्क्वायर प्लस सेवन डी प्लस 12। अब यहाँ पे साइन एक्स बाय दिस है, तो हम यहाँ पे करेंगे डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन का स्क्वायर, सो ई की पावर टू एक्स बाय साइन एक्स डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर मतलब माइनस वन प्लस सेवन डी प्लस 12, क्या आ जाएगा ई की पावर टू एक्स साइन एक्स बाय सेवन डी प्लस 11, रेशनलाइज कर देते हैं, सेवन डी माइनस 11 डिवाइड बाय सेवन डी माइनस 11, तो आ जाएगा ई की पावर टू एक्स बाय 49 डी स्क्वायर माइनस 121 इंटू सेवन डी साइन एक्स और 11 साइन एक्स, डी स्क्वायर को पुट करेंगे माइनस वन का स्क्वायर, तो आ जाएगा माइनस 121 माइनस 49 माइनस 170, तो माइनस ई की पावर टू एक्स बाय 170, 7 डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कोस एक्स माइनस 11 साइन एक्स। तो ये मेरे पास आ चुका पर्टिकुलर इंटीग्रल, और सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ताकि माइनस को अंदर मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, आ जाएगा ई की पावर टू एक्स बाय 170 11 sin x minus 7 cos x. Hence the complete solution is given by, hence complete solution is given by complementary factor plus particular integral. Complementary factor मेरे पास है here c1 e की पावर माइनस टू एक्स प्लस c2 e की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर टू एक्स बाय 170 11 साइन एक्स माइनस 7 कोस एक्स, ये मेरे पास आ चुका है क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर फोर्थ सेकंड पार्ट, ई की पावर टू एक्स कोस स्क्वायर, तो बच्चे कोस स्क्वायर एक्स को देख के जो घबरा जाते हैं, तो कोस स्क्वायर एक्स को आपने सिंपली सॉल्व कर रखा है ना, 1 प्लस कोस टू एक्स बाय 2 करके सॉल्व कर लेना। पहले यहाँ से हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो इसको हम लिख सकते हैं d माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब d इज इक्वल टू 2 एंड 2 हमारे पास रूट है, रूट सेम आ रहे, तो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या आएगा, c1 प्लस c2x इंटू ई की पावर 2x। बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की, पर्टिकुलर इंटीग्रल मेरे पास आ जाएगा ई की पावर 2x बाय इंटू कॉस स्क्वायर x बाय में d माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। अब e की पावर a मेरे पास यहाँ पे है 2, तो d को किससे रिप्लेस करेंगे, d प्लस 2 से, आ जाएगा e की पावर 2x cos स्क्वायर x बाय में d प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, आ जाएगा e की पावर 2x cos स्क्वायर x बाय d स्क्वायर। अब हमें cos स्क्वायर x को तो पता नहीं कैसे करते हैं, हमें तो cos x का पता है, तो इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, e की पावर 2x को लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x बाय 2, ठीक है, डिवाइड में d स्क्वायर है e की पावर 2x बाय 2 1 बाय d स्क्वायर प्लस cos 2x बाय d स्क्वायर, कुछ नहीं है तो मान लेते e की पावर 0x, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, d को 0 पुट करेंगे, केस ऑफ फेलियर, ऊपर नीचे डेरिवेटिव लेंगे, अगेन d को 0 पुट करेंगे, e की पावर 0x है क्योंकि केस ऑफ फेलियर, दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, आ जाएगा x, ऊपर नीचे हम डेरिवेटिव लेते हैं ना, देखिए जब यहाँ पे e की पावर 0x यहाँ पे डेरिवेटिव लिया तो ऊपर x से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे डेरिवेटिव लेते हैं, अब दोबारा ऊपर x से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा x का, नीचे डेरिवेटिव लेंगे तो 2, अब d को 0 पुट करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, e की पावर 2x बाय 2 तो बाहर है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, यहाँ पे हम d स्क्वायर को क्या पुट करेंगे, माइनस 2 का स्क्वायर, तो मेरे पास आ जाएगा cos 2x बाय माइनस 4, आ जाएगा माइनस cos 2x बाय 4, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ चुका है, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, सॉल्यूशन लिख लेते हैं, हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन इज, कंप्लीट सॉल्यूशन
कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, दैट इज c1 प्लस c2x इंटू e की पावर 2x प्लस e की पावर 2x बाय 2 x स्क्वायर बाय 2 माइनस cos 2x बाय 4। सो ये वाला कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप आपको एक्सरसाइज 4.5 समझ आई होगी। बाकी क्वेश्चंस आप खुद ट्राई कीजिए। इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 4.6। टिल देन थैंक यू।